गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोज़गार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज जो है आपकी हिंदी की क्लास 5 और वर्णमाला का पार्ट 3 है। इसमें आपको जो है वर्णमाला के लास्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इससे पहले वर्णमाला की 2 क्लास हो चुकी है और यदि अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को वॉच करें और उसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप में डाल दी गई है। यह पार्ट 3 है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन हैं। क्लास छोटी होगी आपकी और आज जो है वर्णमाला आपका समाप्त हो जाएगा। अगले नेक्स्ट डे जो हिंदी का अगला लेसन है वो आपको कराया जाएगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में इसको शेयर करें। चलते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन नंबर ए है ज, बी है स, सी है र और डी है ह। इसका आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। इसका जो फ्रेंड आंसर सही होगा वो आपका है ऑप्शन नंबर ए ज। जो होता है वह स्पर्श संघर्षी होता है, यानी च वर्ग के जितने भी हैं आपके वह जो है वह स्पर्शी संघर्ष स्पर्शी में आते हैं और इसे हम तालु से बोलते हैं। जो च है च वर्ग का तालु से बोलते हैं और इसमें बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है स और यह पूछा जाता है जो कि तालु से बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन नंबर ए है पश्च स्वर, बी है अग्र स्वर, सी है पश्च विव्रत या डी है अग्र विव्रत। आपको बताना है कि जो उ है वह किस प्रकार का स्वर है। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए पश्च स्वर। जो उ है वह पश्च स्वर होता है और मध्य स्वर में केवल एक आता है, वो भी अ है। और अगर आपका जैसा कि आ है आ, ए भी आपका पश्च स्वर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसमें इसमें आपका 6 से छत्री है वो पूछा जाता है, त्रिशूल पूरा पूछा जाता है और यज्ञ पूछा जाता है। क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन ग बनता है। ऑप्शन नंबर ए है ग प्लस अ, बी है ज, सी है क प्लस ग या डी है क प्लस न। इसका आपको बताना चाहूँगा, इसमें मिस्टेक है प्रिंट का, इसमें जो टाइपिंग का मिस्टेक है। इसमें आपको बताना चाहूँगा जो ज्य बनता है वो ज्यों प्लस आपको ज्यों प्लस इयों से बनता है। ज्यों ज्य प्लस इयों, जो इयों है उससे बनता है ज्यों। चल, और इसमें संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। उसमें यह 6 आता है, आपका स्र आता है, त्र आता है और आपका ज्ञ आता है। चलते हैं अगले वीडियो के अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन नंबर ए है ए री, बी है ए ओ, सी है आ ए ओ और डी है अ ए ओ। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी
ए ओ और औ यह आपका सही होगा, यह संयुक्त स्वर में आता है। इसमें पूछता है कि आपके जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4, और अगर दीर्घ पूछता है आपको, अगर दीर्घ पूछता है तो वह 7 होते हैं। और यह पूछे कि जो हमारे व्यंजन है वह कितने हैं, तो वह 33 है, और स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ए है उत्क्षिप्त, बी है अनुनासिक, और आपका सी है महाप्राण, और डी है अल्प प्राण। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा। इसमें जो फ्रेंड आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी महाप्राण। जैसे कि अल्प प्राण अगर पूछे तो 1, 2 और 3 यह अल्प प्राण होते हैं हर वर्ग का, और इसमें सभी स्वर भी आते हैं, जो स्वर हैं वो भी आते हैं, और य र ल व भी आता है, य र ल और व भी आता है इसमें अल्प प्राण में। और महाप्राण में आपका दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वह आपका महाप्राण में आता है, और इसमें महाप्राण में वह स और ह आता है। आशा करते हैं कि आप इसे नोट कर रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है व्यंजन, बी है स्वर, सी है वर्ण, या डी है अयोगवाह। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसमें जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वर्ण। अगर केवल पूछता है कि सबसे छोटी इकाई क्या है तो आप वर्ण बताएंगे। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है तो वहाँ पे आपको शब्द बताना है। ध्यान रखिएगा, अगर केवल छोटी इकाई पूछता है तो वर्ण होगा, और अगर आपको सार्थक छोटी इकाई पूछता है तो वहाँ पे आपको शब्द होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हलंत, बी है अनुस्वार, सी है स्वर, और डी है अनुनासिक। आपको बताना है कि आपको मालूम है कि जो व्यंजन होता है वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन अगर हमको स्वरों की सहायता नहीं लेनी है तब हम व्यंजन को स्वतंत्र कैसे लिख सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए है हलंत होता है। कैसे? जैसे कि हमको लिखना है क तो व्यंजन है, बट हमको क को कैसे लिखते हैं? क पे हलंत लग जाता है, और य फिर अ लिखते हैं क, क्योंकि क में अ का साउंड आ रहा है। अगर हम क पे हलंत नहीं लगाते हैं तो यह जो वर्ड होगा यह रॉन्ग हो जाएगा। व्यंजन को लिखने का यह बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। और आपको बता दें कि अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं क, अगर वर्ण विच्छेदन में क इस तरह से लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग होगा। लिखना कैसे? आपको लिखना ऐसे है, क पे हलंत लगाना है, और जैसे कि आप क बोलते हैं तो उसमें अ की ध्वनि भी आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है भाषा की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है संकेत, बी है वर्णमाला, सी है अक्षर, और डी है ध्वनि। आपको बताना है कि भाषा की मूल इकाई क्या है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ध्वनि जो है वह भाषा की मूल इकाई है। सबसे मूल इकाई जो कौन सी है वह ध्वनि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले और 2 क्वेश्चन बाकी हैं आपके। वर्णों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 10, सी है 8, और डी है 7।
आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वर्णों के कितने भेद होते हैं? इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा 9 का 1 यानी ए 2। वर्णों के जो भेद होते हैं वह 2 होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ऑप्शन नंबर ए है ड़, बी है ज, सी है द और डी है न अण। तो इसमें आपको बताना है कि नासिका के द्वारा उच्चारित व्यंजन कौन सा है। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ण। हर वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है वह नासिक के द्वारा बोला जाता है, नाक के द्वारा। पंचम जो वर्ण है होता है वह नासिक के द्वारा बोला जाता है, नाक के द्वारा। इसे हम पंचम वर्ण के नाम से भी जानते हैं या उसे नासिक ध्वनि भी कहा जाता है। यह रहे आज के आपके क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस टेलीग्राम लिंक पे जाके ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें आपको फ्री PDF प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी सुझाव हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और कम्युनिटी पे जाए, वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चनों की संख्या वहाँ पे पोस्ट की गई है, उसका सही आंसर दें और अपने GS और हिंदी को मजबूत करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।